अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके सामने जो अफ़साना लेके आए हैं उस अफ़साने का नाम है जैक्सन। चलिए आइए इसका तफसीली ख़ुलासा पेश करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये अफ़साना हम वहशी हैं जो क्रिश्चियन का अफ़सानी मजमूआ उसमें शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। मंजर कशी और तारुफ़। सर्द रात का माहौल है। लाहौर में एम्प्रेस रोड पर सन्नाटा है। जैक्सन की शख्सियत। जैक्सन लाहौर पुलिस का एंग्लो इंडियन डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। वो एंग्लो इंडियन होने के बावजूद ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ समझता है और हिंदुस्तानियों से शदीद नफ़रत करता है। अगस्त 1947 की बेचैनी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी करीब है और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़ात्मे पर वो रंजीदा है क्योंकि उसकी हाकिमियत और राज का ख़ात्मा हो रहा है। मुस्तक़बिल का मंसूबा। वो अपने आखिरी 2 साल की मुलाजमत पूरी करके इंग्लिस्तान के शहर यॉर्कशायर मुंतकिल होना चाहता है, जहां उसने एक फार्म हाउस और डायरी फार्म भी ख़रीद लिया है। ख़ानदान। उसके घर में उसकी बीवी, बड़ी मेम साहब और 2 बेटियां हैं। रोज़ी और सूतिया, यानी इसको सूतिया इसलिए कहते हैं या फिर सत्या भी लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन गौर करना सूतिया। बेटियों की जहनियत। दोनों बेटियां एंग्लो इंडियन लड़कियों को नापसंद करती हैं और ख़ालिस अंग्रेज़ों से शादी का ख्वाब देखती हैं। रोज़ी खूबसूरत है और इंग्लैंड के शाही दरबार के ख्वाब देखती है। हिंदुस्तानियों से नफ़रत। सूतिया और पूरा ख़ानदान हिंदुस्तानियों को निचली ज़ात, शैतान और हकीर समझता है। फसादात का माहौल। लाहौर में तक़सीम के फसादात भड़क रहे हैं, लेकिन जैक्सन का सारा ध्यान अपनी बेटियों के मुस्तक़बिल और इंग्लैंड के लिए रकम बटोरने पर है। उसके जहन में बेटियों के लिए रिज़र्व फॉर इंग्लैंड का ठप्पा लगा हुआ है। लीडरों से ब्लैकमेलिंग और कमाई। जैक्सन फसादात की आग का फ़ायदा उठाता है। महाशय निहाल चंद हिंदू लीडर उसको मिलिट्री लारियों का आसरा देकर और हिंदुओं की हिफाजत के नाम पर 50,000 रुपये लेता है। मौलाना अल्लाह दाद मुस्लिम लीडर उसको दीन और जिहाद के नाम पर असलहा फराम करने का झांसा देकर 50,000 रुपये बटोरता है। वो दोनों कौमों को आपस में लड़ाकर अपने इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जमा करता है और शराब के मज़े लेता है। सूतिया के ख़त का इंकशाफ। जैक्सन को अपनी बेटी सूतिया का लिखा हुआ ख़त मिलता है। ख़त का मतन। सूतिया बताती है कि ताज डांस मुकाबले के दौरान उसकी मुलाकात आनंद नामी एक बंगाली फ़नकार, रक्कासा और मौसीक़ीकार से हुई जो सांवले रंग का हिंदुस्तानी है। तासुब का ख़ात्मा। आनंद के आर्ट, कथक, हिंदुस्तानी तहज़ीब और सच्चाई से मुतासिर होकर सूतिया के अंदर का नस्ली तासुब ख़त्म हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का इस्तेहसाल किया और जुल्म ढाए। वो नस्ली अना छोड़कर आनंद के साथ जाने का फ़ैसला करती है। अंजाम यानी क्लाइमैक्स। अपनी बेटी के एक हिंदुस्तानी के साथ चले जाने की खबर पर जैक्सन सख्त सदमे में आ जाता है और कसरत से शराब पीता है। हकीकत का सामना और ख़ुदकुशी। वो नशे की हालत में आईने के सामने जाकर खड़ा होता है। आईने में उसे अपने चेहरे पर अंग्रेज़ के बजाय वही हिंदुस्तानी एंग्लो इंडियन खद्दोखाल और नक्श नज़र आते हैं जिनसे वो ज़िंदगी भर नफ़रत करता रहा। अपने नस्ली गुरूर के टूट फूट और सच्चाई का सामना न कर पाने की वजह से वो आईने के सामने पिस्तौल से ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर लेता है। यहीं पर हमारा अफ़साने का ख़ुलासा मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अफ़साना पसंद आ रहा होगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए इसके कुछ सवाल व जवाब को देख लेते हैं। सवाल है, अफ़साना जैक्सन का अफ़साने निगार यानी मुसन्निफ़ कौन है और ये किस मजमूए में शामिल है? तो जवाब है, इसके अफ़साना निगार कौन है? कृष्णचंद्र। और कौन सा मजमूआ है? तो हम वहशी हैं में ये शामिल है जो 1948 में शाया हुआ था। अगला सवाल है, अफ़साना जैक्सन का मरकज़ी मौजू क्या है? तो जवाब है इसका, तक़सीम हिंद के फसादात, एंग्लो इंडियन का एहसास बरतरी और साम्राज्यी मुनाफ़िक़त। अगला सवाल है, जैक्सन किस शहर में पुलिस का डायरेक्टर यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट था?
تو جواب ہے اس کا لاہور۔ اگلا سوال ہے جیکسن نسلی طور پر کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اینگلو انڈین۔ اگلا سوال ہے جیکسن کی دونوں بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو جواب ہے اس کا روزی اور سوتیا۔ اگلا سوال جیکسن انگلینڈ کے کس علاقے میں فارم ہاؤس خرید چکا تھا؟ تو اس کا جواب ہے یارک شائر۔ اگلا سوال جیکسن کی بیٹی سوتیا کو کس ہندوستانی فنکار سے محبت ہو جاتی ہے؟ تو جواب ہے آنند نامی ہندوستانی فنکار سے، جو بنگالی فنکار اور رقاص تھا۔ اگلا سوال ہے افسانے میں تاج کا ذکر کس حوالے سے آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تاج وہ ڈانس ہال جہاں سوتیا کی ملاقات آنند سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال جیکسن نے کن دو ہندو اور مسلم رہنماؤں سے 50,000 ہزار روپے بٹورے تھے؟ تو جواب اس کا مہاشے نہال چند سے، جو ہندو لیڈر تھے، اور مولانا اللہ وداد سے، جو مسلم لیڈر تھے۔ اگلا سوال ہے جیکسن کے خادم یعنی بیرے کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے اس کا ہیرا۔ اگلا سوال افسانے کا اختتام کس واقعے پر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جیکسن آئینے میں اپنے ہندوستانی خد و خال دیکھ کر پستول سے خود کو گولی مار لیتا ہے، یعنی خودکشی کر لیتا ہے۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو افسانہ پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں تک اس کو ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ یہ UGC نیٹ JRF کے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔